हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में संविधान का टॉप 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को अपनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 395 अनुच्छेद थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने अनुसूची थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितने भाग थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल 22 भाग थे। अभी वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थाई सदस्य किसे चुना गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा? संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार आता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H.C. मुखर्जी को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1952। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 में भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर।
मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र होता है 30 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368। अगर भाग पूछे तो भाग होगा 20। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BN राव। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15। कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधी भाषा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 20 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और ये लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, टॉप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।